वर्कड एग्जाम्पल 7.3 के अंदर अगर हम आते हैं तो उसके अंदर है कि द रेडियस ऑफ आउटा इज़ अबाउट 1.2 सेंटीमीटर। हमने क्या किया कि जैसे हमने पढ़ा वैसे ही हमने डाटा लिख दी कि रेडियस हमारे पास जो आउटा का है, यानी कि रेडियस ऑफ ए, रेडियस ऑफ आउटा कहलाया जाएगा यहाँ, वो है 1.2 सेंटीमीटर। हमने उसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो इसी वजह से हमने 1.2 को डिवाइड किया 100 के साथ, तो हमें वैल्यू मिला 0.012 मीटर। ये रेडियस है आउटा का। उसके बाद हम आगे चलते हैं। एंड द ब्लड पासिंग थ्रू इट, उसके अंदर से जो है वो ब्लड गुजर रहा है ज़रिए से, एंड इट हैज़ स्पीड ऑफ अबाउट 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उस ब्लड को जो उस आउटा में से गुजर रहा है उसकी जो स्पीड है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमने लिखा कि ब्लड पासिंग थ्रू आउटा एट स्पीड वी ए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ आउटा is equal velocity of blood in aorta is equal to 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास इसको जब हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो हमें मीटर्स में वैल्यू मिलेगा, वो है 0.40 मीटर्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि टिपिकल कैपिलरी, बहुत सारी कैपिलरीज हैं जो उस आउटा के अंदर आ रही हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एक कैपिलरी जो एवरेज है उसका हम रेडियस अगर देख रहे हैं तो वो है 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हमें उसने जो बताया रेडियस ऑफ अ टिपिकल कैपिलरी, एक टिपिकल कैपिलरी का, यानी कि आरसी, वो है 4 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो मीटर का मतलब होता है 100। जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 के साथ, और 1/100 इज इक्वल टू 10⁻⁻2। तो 4 × 10⁻⁻2 × 10⁻⁻4 जो इसके साथ पहले ही मौजूद था, दोनों मिलकर मीटर्स में हमें वैल्यू मिलता है 4 × 10⁻⁻6 मीटर। एंड ब्लड फ्लोज, और जो ब्लड है फ्लो होता है जो थ्रू इट, उस कैपिलरी में से वो जिस स्पीड के साथ जा रहा है वो है 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। इसी वजह से हमने लिखा कि ब्लड फ्लोइंग थ्रू कैपिलरी एट स्पीड, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैपिलरीज दैट आर इन द बॉडी, कितनी कैपिलरीज इस बॉडी में होनी चाहिए, जिस बॉडी के अंदर इतना खून है, जिस बॉडी के अंदर इतने जो है वेलोसिटी के साथ वो खून मूव कर रहा है, तो फिर कैपिलरीज का तादाद क्या होना चाहिए। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ कैपिलरीज क्या है। अब हम आगे चलते हैं। अगर हमने ये चीज़ देखनी है तो हमें एक चीज़ गिवन होगी ज़रूर प्रॉब्लम के अंदर, कि ब्लड की जो डेंसिटी है वो हमने अज्यूम करनी होगी या हमें हमेशा गिवन होगी, वो है सेम। ये हमें इसने कहा है 1.5 × 10⁻⁻3, यानी कि सेम का मतलब ये है कि जब ब्लड आउटा में जाता है या जब ब्लड आउटा से बाहर निकल कर कैपिलरीज में आता है, दोनों जगहों पर जो ब्लड की डेंसिटी है वो सेम है, और वो है 1.5 × 10⁻⁻3। तो इफ़ इट इज़ द सेम देन वी हैव डोंट नीड टू राइट इट, इसको फिर इसके लिखने का कोई जवाब भी नहीं बनता। बहरहाल हम अभी तक उसकी डेटा में ही चल रहे हैं। डेटा के अंदर आप ये चीज़ समझें कि जो आउटा है वो, उसके अंदर सारी कैपिलरीज का खून आउटा में आता है, फिर आउटा के ज़रिए सारी कैपिलरीज में से खून बाहर की तरफ जाता है। तो आउटा एक बड़ी बॉडी है जिसमें खून ज़्यादा है, और कैपिलरीज छोटे छोटे ट्यूब हैं जिनमें खून कम है। हमसे पूछा जा रहा है कि इस आउटा के अंदर अगर इतनी एरिया है या फिर अगर इतनी इसके अंदर वेलोसिटी खून की है, तो फिर ये जो आपकी कैपिलरीज हैं इनका तादाद कितना होना चाहिए कि इस आउटा में से सारा का सारा खून बाहर निकल जाए। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें ये चीज़ थोड़ी और समझनी है सही नमूने से, कि एक मिनट, कि वेलोसिटी जो हमें 2 गिवन होगी, हम उस वेलोसिटी 2 को हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ आउटा है। हमें जो वेलोसिटी 1 गिवन होगी हम उस वेलोसिटी 1 को कहेंगे वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी। लेकिन वेलोसिटी, ये जो टोटल एरिया है कैपिलरीज का, वो हम शो करेंगे A1 के साथ। जो टोटल एरिया होगा आउटा का वो हम शो करेंगे A2 के साथ। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया A2 मौजूद है यहाँ, इसके अलावा कोई एरिया नहीं है, लेकिन कैपिलरीज इसकी एरिया अलग
इसकी एरिया अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। तो ये कह रहे हैं कि एरिया एक की तो कहाँ है सबकी एक जैसी, लेकिन है ज़्यादा। इसी वजह से हमने क्या किया, एरिया एक के साथ हमने मल्टीप्लाई किया जितने भी हैं, तो नंबर ऑफ कैपिलरीज मल्टीप्लाइड बाय एरिया 1। तो ये चीज़ आप याद रखें कि आउटा वाली एरिया के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कैपिलरी वाली एरिया के साथ हम n मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमने इसको हल करना है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ इसको हल करते हैं तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम फ्लो रेट इन द आउटा मस्ट इक्वल इन द वॉल्यूम फ्लो रेट थ्रू ऑल द कैपिलरीज। जो आउटा में फ्लो रेट का वॉल्यूम फ्लो रेट है वो बराबर हो वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ ऑल कंबाइंड कैपिलरीज। सारी कैपिलरीज का अगर हम फ्लो रेट कंबाइन करें तो वो बराबर हो एक आउटा की फ्लो रेट के बराबर। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का फार्मूला है वो है A1 रो 1 V1 इज इक्वल टू A2 रो 2 V2। मगर हमें डेटा के अंदर ये चीज़ कहा गया है या कही गई है कि जो डेंसिटी है ब्लड की थ्रू आउटा एंड कैपिलरी इज सेम। अगर डेंसिटी सेम है यानी कि रो 1 और रो 2 दोनों सेम हैं, तो सेम जब हैं तो उनके लिखने का कोई जवाब भी नहीं बनता। तो इसी वजह से हमारे पास अब जो फार्मूला बाकी बचता है वो ये है कि A1 रो 1 इज इक्वल टू A2 रो 2। और ये जो है आपके पास फार्मूला हो गया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का तब जब डेंसिटीज़ आपस में बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ हमने जो एरिया 1 है उसको हम शो कर रहे हैं एरिया ऑफ कैपिलरी के साथ। जो वेलोसिटी 1 है हम उसको ज़ाहिर करें वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी के साथ। जो एरिया 2 है हम उसको ज़ाहिर करें एरिया ऑफ आउटा के साथ। जो वेलोसिटी 2 है हम उसको ज़ाहिर करें वेलोसिटी ऑफ आउटा के साथ। जो हमने ऊपर ये चीज़ें कही थी कि V2 जो है हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ आउटा है, तो V2 जो है यहाँ भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ आउटा है। तो इस तरीके से हमने इसी वजह से ऊपर ये चीज़ें डिफ़ाइन की थी। इसका अब हम थोड़ा और समझें कि ये जो हमारे पास है एरिया ऑफ वेलोसिटी of all n capillaries is equal to area and velocity of one aorta। एरिया एंड वेलोसिटी हम सारे कैपिलरीज की ऐड करें तो वो बराबर होगी एरिया एंड वेलोसिटी एक आउटा के, क्योंकि आपने देखा कि एक आउटा में से बहुत सारी कैपिलरीज बाहर निकल रही थी, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे तरफ के यहाँ आपको ये चीज़ है कि वेलोसिटी एरिया का जो वैल्यू है या एरिया का जो फार्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। एरिया के वैसे फार्मूला लेंथ एंड विड्थ भी है, लेकिन पाई आर स्क्वायर हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो कैपिलरी है या जो आउटा है वो गोल है। अब गोल होने की वजह से, उनकी स्फेरिकल शेप होने की वजह से उनका जो एरिया का फार्मूला है वो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है। तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर ऑफ कैपिलरी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ आउटा। अब यहाँ एक चीज़ देखें, एरिया ऑफ कैपिलरी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिलरी, वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी की जगह वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी सेम, एरिया ऑफ आउटा की जगह हमने लिखा पाई आर स्क्वायर ऑफ आउटा, वेलोसिटी ऑफ आउटा की जगह हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ आउटा। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ का और ध्यान रखें कि कैपिलरी यहाँ एक नहीं है। आपने ये जो एरिया लिखा है वो एक कैपिलरी का लिखा है, आपको कैपिलरीज n तादाद में हैं, इसी वजह से आप इस एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इन n को। तो इसी वजह से हम लिखेंगे एरिया n ऑफ AC यानी n ऑफ एरिया ऑफ कैपिलरी की जगह n पाई आर स्क्वायर c। तो अब आपके पास ये जो फार्मूला है ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, n पाई आर स्क्वायर के पाई आर कैपिलरी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आउटा इंटू वेलोसिटी ऑफ आउटा, जो कि ये आपकी वैसी की वैसी सेम ही है। तो सेम इसलिए है क्योंकि इसके साथ हमने n को मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हमने तादाद को मालूम करना है, जैसा कि हमसे कहा गया था कि बताएं कि कितनी कैपिलरीज होनी चाहिए जो इसको सस्टेन कर सकें। इसी वजह से हमने यहाँ पर जो n मौजूद है उसको हल करना है। इसलिए हम अगर n को मालूम करना चाहते हैं तो हमने n के साथ जो भी चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं
उन सब को बराबर की दूसरी तरफ लेके जाना है, और जब वो बराबर की दूसरी तरफ चली जाएंगी तो वो हो जाएंगी डिवाइड की, जैसे कि यहाँ है पाई आर स्क्वायर कैपिलरी इनटू वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी। ये पहले इस तरफ थे, अब वो इस तरफ आ गए तो डिवाइड के हो गए। अब यहाँ पे पाई और पाई आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास बचेगा आर ऑफ आउटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ऑफ कैपिलरी स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ आउटा डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी। अब हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं वो गिवन है। रेडियस ऑफ आउटा 0.01 मीटर गिवन है, रेडियस ऑफ कैपिलरी 4×10⁻⁶ गिवन है, वेलोसिटी ऑफ आउटा 0.40 गिवन है, वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी 4×10⁻⁴ मीटर पर सेकंड गिवन है डेटा के अंदर। तो अब क्या करना है, आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। रेडियस ऑफ आउटा की जगह आपने रेडियस ऑफ आउटा लिखा जो कि ये है, ऊपर इसके स्क्वायर है तो आपने यहाँ भी स्क्वायर दे दिया, ठीक हो गया। रेडियस ऑफ कैपिलरी की जगह आपने रेडियस ऑफ कैपिलरी लिखा बिल्कुल यहाँ पे, उसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने यहाँ भी स्क्वायर दे दिया। इंट में वेलोसिटी ऑफ आउटा 0.40 सेम, वेलोसिटी ऑफ कैपिलरी 5×10⁻⁴ सेम, जो आपने यहाँ से देखी थी। अब आपने क्या करना है, इनका पहले स्क्वायर लेना है। 0.012 का जब आपने स्क्वायर लिया तो आपको वैल्यू मिला 0.000144। जब आपने इसका स्क्वायर लिया तो आपको वैल्यू मिला 16×10⁻⁻12। इन द सेम वे जब आपने इन दोनों को लिखा अभी तक सेम, अब हमने क्या करना है, कुछ ये करना है कि आपके पास ये जो 16 है के साथ 10⁻⁻12 है, ये माइनस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 10⁻12 हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे 5 तो बच रहा है, मगर ये 10⁻⁻4 जो है नीचे है, तो जब ऊपर जाएगा जैसे कि यहाँ पहुँच गया है तो ये प्लस का हो जाएगा। अब तो ये बहरहाल मैथ है, आप आराम से कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये इस तरह से हो जाएंगे, फिर हम सिर्फ ये जो हिस्सा है पहले इसको हम डिवाइड करेंगे। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिला ये वाला, बाकी बचा इसके साथ ये। इन द सेम वे अब इसको डिवाइड करें तो आपको वैल्यू मिला ये, बाकी ये बचा इनके साथ ये। अब आप क्या करेंगे कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू के साथ, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो इस वैल्यू के साथ, तो आपको यहाँ से ये वैल्यू मिलता है और यहाँ से आपको ये वैल्यू मिलता है। इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलता है जो कि गिवन है, और जब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलता है 7.2 × 10⁻⁹। इसको कोई भी यूनिट नहीं है क्योंकि ये एक तादाद बता रहा है कि इतना तादाद आर्टरीज़ का होगा। आप इसको थोड़ा गिने, कितनी आर्टरीज़ का तादाद हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। बेशक हर चीज़ के अंदर एक खुदा की कुदरत है, और ये इंसान अगर खुद ही बन चुका होता तो इतना सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। और इसी वजह से तो खुदा ताला ने भी कुरान मजीद में हमें कहा है कि आप गौर व फिक्र करें, और सवाली अंदाज में हमसे पूछा है कि भला यतफ़क्करू, आप गौर व फिक्र क्यों नहीं करते। अगर आप गौर व फिक्र करते हैं तो आप देखते हैं कि आप इन नताइज पर पहुँचते हैं जो आपके ईमान में इजाफ़े का सबब बन सकते हैं।